मुझे तो आखिरकार इस बात की समझ नहीं आ रही है कि हर बात का इल्ज़ाम आज आकर नायाब बेचारी पे क्यों लग जाता है। हर चीज़ पर आप लोग उसे कसूरवार क्यों ठहराते हैं। आखिर कब तक ये तमाशा चलेगा। अब जेवी का रिश्ता नहीं हुआ है, इसमें भी इस बेचारी की गलती। अरे क्यों आप लोग बार बार उसको जलील कर रहे हैं। जावियार, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। अपनी माँ और भाभी के कहने पे बेड़ा गर्क कर रहे हो अपने रिश्ते का। यकीन मानो तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। जिस पर आप देखेंगे कि जावियार कहता है कि खुदारा पटियां पढ़ानी बंद कर दो। देखो तानिया की तरफ, अपनी लाइफ में कितने अच्छे तरीके से जीती है, लेकिन तुम हो कि तुम्हें बस मिडिल क्लास लड़कियों की तरह कानों में पटियां पढ़ाना आती हैं और कुछ भी नहीं सिवाय दादी के खिलाफ करने के अलावा और क्या तुम्हें आता है। इस पर वो कहती है कि मैंने किसी को कुछ खिलाफ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। इन सब बातों में मेरा कोई भी कसूर नहीं। पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये वहम गुमान है कि मैं दादी को आपके खिलाफ कर रही हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि दादी उसे समझाती है, कहती है देखो जावियार, मैं अंधी नहीं हूँ, बूढ़ी हूँ पर अंधी नहीं हूँ। मुझे सब दिखता है कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। भाई क्या तुमने तमाशा बना के रखा है, अपनी ज़िंदगी को मजाक बना दिया है। आए दिन अदालत लग जाती है उस बेचारी की, उस बेचारी को जलील कर दिया जाता है। कब तक ये तमाशे करने वाले हैं आप लोग। देखिए मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी नायाब के साथ इस किस्म का सलूक हो इस घर में, क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब अगर किसी ने उसके बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं बिल्कुल उसको नहीं देखूंगी कि उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है। इसलिए बेहतर यही है कि बड़े सोच समझ के और बड़े ध्यान के साथ ये हरकतें करना। अब इन बातों की माफ़ी नहीं मिलने वाली है। देगी, लेकिन नहीं। इन लोगों ने ठेका उठा रखा है तुम्हें जलील करवाने का। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। अरे तुम नादान मासूम, तुम्हें क्या खबर कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं। लेकिन इनकी मैं किसी चाल में इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। नायाब तुम अकेली नहीं हो। जावियार कहता है अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों नायाब आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है और दिन ब दिन ऐसी ऐसी बातें निकाल रही है कि जिसका वजूद ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि देखो नायाब ने कुछ भी नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा है। इन बातों को लेके बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों अपना जी जलाते रहते हो, दिल ही दिल में उसके बारे में इस तरह की बातें सोचते रहते हो। देखो ये बदगुमानियां नहीं अच्छी होती हैं, ये जब दिल में पड़ जाती हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। जिस पर जावियार कहता है मैं आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है या तो वो एक्स्ट्रा क्लेवर है या फिर बहुत ज़्यादा मासूम। आगे से उसकी दादी कहती है बेटा वो एक्स्ट्रा मासूम है, एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। यही लड़की थी जिसके पीछे तुमने सबसे लड़ लिपट कर उससे शादी की थी और आज तुम इसी में खामियां ढूंढ रहे हो। अरे उस तानिया की बातों में आके तुमने बहुत बहुत गलत कर दिया। जिसको सुनकर वो कहता है तानिया मुझे कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तानिया ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो हमेशा बेचारी यही कहती रहती है कि इस मासूम को इतना ना डांटा करो, इस मासूम के साथ बना के रखो। उसने तो कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें तो आपसे कहने पर हमें मिल रही हैं। इस पर दादी कहती है मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने रहे और तुम ठीक रहो। वैसे जावियार जो नज़र आता था वो है नहीं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आप किस तरीके से शक किया जा रहा है नया पर और ऐसा ऐसा शक डाला जा रहा है जावियार के दिल में कि अब जावियार भी हैरान हो रहा है, क्योंकि अभी तो वो इस बातों को नोट नहीं कर रहा और कह रहा है कि हाँ वाकई में जुनेद की और नायाब की आदतें बहुत मिलती हैं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। डेट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन तानिया ऐसा कोई अपना जादू भी खेलने वाली है और ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में डालने वाली है कि वो खुद हैरान हो जाएगा और उस बेचारी का घर बर्बाद करके रहेगी ये। लेकिन ये सोच नहीं रही कि ये सिर्फ और सिर्फ जुनेद को इस्तेमाल कर रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खैर अब देखेंगे कि नायाब कहती है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा शक करने पर मजबूर हो रहे हैं मेरे पर। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या कर दिया है मैंने। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अच्छा
अच्छी बनूं फिर भी बुरी, बुरी बनूं फिर भी बुरी। तो आखिर मसला क्या है आप लोगों के साथ? आपके घर वाले मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? लेकिन दादी को जब ये बातें पता चलती हैं कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही है, तो वह जावियार को साफ साफ कह देती है कि देखो जावियार, मैं हर चीज़ को बर्दाश्त करूंगी, लेकिन मेरी बेटी नायाब पर अगर तुम लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, इस चीज़ की माफ़ी मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। बस ये बात तो तय है और ये बात तो अटल है, अपने दिमागों को दुरुस्त कर लो, क्योंकि अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि नायाब कहती है कि दादी आप क्यों उलझती हैं मेरी वजह से, क्यों परेशान होती हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इन सब लोगों को हैंडल कर लूँगी। मुझे एक बहुत बड़ा हुनर आता है, वो है सब्र का। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता नायाब, एक दफ़ा यानी कि ये सब्र जो है वो भी टूट जाता है अगर ऐसे लोगों में आपका रहना हो जाए। तुम नहीं जानती निगार को कि ये औरत क्या चीज़ है। मुझे तो ये था कि ये तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जीने देगी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने ठेका उठा रखा है तुम्हें जलील करवाने का। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। अरे तुम नादान मासूम, तुम्हें क्या खबर कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इनकी मैं किसी चाल में इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। नायाब तुम अकेली नहीं हो। जावियार कहता है अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों नायाब आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है और दिन ब दिन ऐसी ऐसी बातें निकाल रही है कि जिसका वजूद ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि देखो नायाब ने कुछ भी नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा है। इन बातों को लेके बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों अपना जी जलाते रहते हो? दिल ही दिल में उसके बारे में इस तरह की बातें सोचते रहते हो। देखो ये बदगुमानियां नहीं अच्छी होती हैं, ये जब दिल में पड़ जाती हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। जिस पर जावियार कहता है मैं आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है या तो वो एक्स्ट्रा क्लेवर है या फिर बहुत ज़्यादा मासूम। आगे से उसकी दादी कहती है बेटा वो एक्स्ट्रा मासूम है, एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? यही लड़की थी जिसके पीछे तुमने सबसे लड़ लिपट कर उससे शादी की थी और आज तुम इसी में खामियां ढूंढ रहे हो। अरे उस तानिया की बातों में आके तुमने बहुत बहुत गलत कर दिया। जिसको सुनकर वो कहता है तानिया मुझे कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तानिया ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो हमेशा बेचारी यही कहती रहती है कि इस मासूम को इतना ना डांटा करो, इस मासूम के साथ बना के रखो। उसने तो कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें तो आपसे कहने पर हमें मिल रही हैं। जिस पर दादी कहती है मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने रहे और तुम ठीक रहो। वैसे जावियार जो नज़र आता था वो है नहीं।